दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। आज हम राजनीति से हटकर एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो आपके हमारे सबके जीवन पर एक बड़ा प्रभाव डालता है। कल होलिका दहन है, परसों रंगों से होली खेली जाएगी। ये होली आपके जीवन को कैसे बदल सकती है, रंग आपके पूरे जीवन को किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं, इन सब विषयों पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर पी शिल्पा धर। शिल्पा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। वैसे तो हर त्योहार आदमी के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में महत्व रखता है जी। लेकिन होली किस तरीके से एक विशेष रूप से लोगों के जीवन में एक बड़ा स्थान रखती है। जी, जैसे हम दिवाली मनाते हैं, बहुत त्योहार हमारे देश में विभिन्न विभिन्न प्रकार से मनाए जाते हैं। दिवाली भी प्रतीक है, दशहरा भी प्रतीक है अच्छाई की विजय बुराई पे। उसी तरह होली भी प्रतीक है अच्छाई की विजय बुराई पे। परंतु जब हम दशहरे की बात करते हैं, दिवाली की बात करते हैं, तो हम लाइट्स जलाते हैं, लैंप्स जलाते हैं, रावण का वध करते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकारों से मेले होते हैं अलग अलग जगहों पे। हम जो भी करते हैं आउटसाइड द बॉडी करते हैं, आउटसाइड द फिजिकल बॉडी करते हैं। होली ही एक ऐसा त्योहार है जहां हम खुद को रंग में डालते हैं। सो ये एक फर्क है, ये एक अंतर है दोनों त्योहारों में या बाकी जितने भी त्योहार होते हैं उनमें। होली में भी पूजाएं होती हैं, होली में भी अलग अलग रिचुअल्स होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे समाज में परंपराएं हैं वो हम करते हैं। परंतु होली में हम एक दूसरे को रंगते हैं, एक दूसरे के जीवन में रंग लाते हैं, कलर्स के माध्यम से एक दूसरे की जिंदगी में रोशनियां लाते हैं। दिवाली पे हम केवल अपने अपने घरों में रोशनियां फैलाते हैं, बट होली में हम दूसरों के भी जीवन में रंग लाते हैं। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण और गौर करने वाली बात है कि ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो ना सिर्फ बुराई पे अच्छाई की विजय है, बल्कि ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज का भी प्रतीक है रंगों के माध्यम से। हम देखते हैं कि हर त्योहार में लोग ज्योतिष के नज़रिए से कई तरीके के उपाय करते हैं अपने जीवन को बदलने के लिए और जीवन में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए। होली में भी लोग जो कुछ उपाय करते हैं, वो जो क्या उपाय हैं? उपाय जो है, जो पीरियड जैसे ही 8 दिन का जो खराब पीरियड है समाप्त होता है, उसके बाद जो 2 दिन होते हैं जिसमें होलिका दहन भी होती है और रंगों के माध्यम से अगले दिन होली मनाई जाती है, दोनों दिन आप उपाय कर सकते हैं। पहले होलिका दहन की चर्चा करते हैं। तो दहन के समय जो राख निकलती है, उस राख से आप 2 तरीके के उपाय कर सकते हैं। एक, आप उस राख को अपने घर पे लाके पूरे घर पे छिड़क सकते हैं। इससे आपके घर में अगर तनाव का माहौल है, आपस में झगड़े हो रहे हैं, तो वो बंद हो जाएंगे। और आप अपने नहाने के पानी में भी इसका छिड़काव कर सकते हैं और अगले दिन उठ के उस पानी से आप स्नान कर सकते हैं। अगले दिन यानी जब रंगों का त्योहार मनाया जाएगा, उस दिन आप उस पानी से उसे खेल सकते हैं। और आप अपने घर के आंगन में भी उस मिट्टी को या उस राख को आप गाड़ सकते हैं, अगर आपके घर में आंगन बकायदा है साउथ ईस्ट कॉर्नर में। ऐसा करने से आपके घर का जो अग्नि तत्व है, वास्तु के दृष्टिकोण से जो अग्नि तत्व है, 5 एलिमेंट है, वो इंक्रीज हो जाएगा और कारोबार में भी बरकत होगी। आपके घर में लक्ष्मी आएगी और रिद्धि सिद्धि आपके घर में और फैमिली मेंबर्स के बीच में भी अगर तनाव है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। जो जहाँ होली जलाई जाती है वहाँ पर भी कुछ जो है उपाय करते हैं, वो कितना जो सटीक होते हैं? जी, ऐसा माना जाता है कि जब होलिका दहन हो रही होती है तो साक्षात वहां पे शक्ति विराजमान होती है। तो जो उपाय किए जाते हैं, अपने ऊपर से नमक वार के या अपने ऊपर से कोई भी कष्ट टल जाए, उसे अग्नि में डाल दिया जाता है ताकि अग्नि ही उसे एब्जॉर्ब कर ले और आपके जो कष्ट है वो निकल जाए। होली पे किया हुआ हर उपाय जो है इफेक्टिव होता है और आने वाली अगली होली तक लास्ट करता है, यानी कि 1 साल तक के लिए आपको कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तो क्या ये उपाय जो होली पर किए जाते हैं,
ये क्या हर साल करने जरूरी होते हैं या मतलब एक बार कर दिया बस उतना ठीक है? जी, आपके भाव पे है। अगर आपको अगले साल लगे कि अड़चनें दोबारा आ रही हैं या कुछ नेगेटिविटी घर में है, तो आप दोबारा कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है सब कुशल मंगल हो रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग पॉजिटिव, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये करें। आप रिलीजियसली जो आपके कस्टम्स है, रिचुअल्स है, वो कर सकते हैं, होली मना सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। परंतु अगर आपको लग रहा है किसी प्रकार की नेगेटिविटी है, तब आप ये उपाय ज़रूर करें। कई ज्योतिषी रंगों को लेकर भी और राशियों के हिसाब से ये जी, बताते जी, हैं जी। कि आपकी राशि ये है तो इस रंग से खेलिए। जी। रंगों का क्या महत्व है इसके अंदर ज्योतिष के नजरिए से? जी, रंगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हर रंग एक ग्रह का प्रतीक होता है। मंगल का प्रतीक लाल होता है ना? पीला बृहस्पति का प्रतीक है, नीला शनि का प्रतीक है। इस तरह हर ग्रह जो है, हर प्लैनेट जो है, सिंबॉलिक ऑफ सम कलर। तो जब हम यदि हम लाल रंग मार्केट से खरीद के लाते हैं और लाल रंग हम किसी पे अप्लाई करते हैं, किसी प्रियजन पे अप्लाई करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं मंगल ही मंगल हो उसकी जिंदगी में, इसकी कामना करते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह का प्रतीक है लाल रंग। और हमारी जिंदगी से भी मंगल ग्रह का जो कष्ट होता है वो कम हो जाता है। इसी तरह अगर हम बृहस्पति ग्रह की बात करें, जुपिटर ग्रह की बात करें, तो पीला रंग उसका प्रतीक है। तो पीले रंग को भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेशन करनी है, हमें आईएएस ऑफिसर बनना है, सरकारी नौकरी चाहिए या ब्रिलियंट करियर अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो हमें अपने गुरु को प्रसन्न करना है, बृहस्पति जुपिटर ग्रह को प्रसन्न करना है, उसमें हम पीले रंग का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हम लॉर्ड कृष्णा को मानते हैं, लॉर्ड कृष्णा के लिए होली बहुत मनाई जाती है ना? तो इसमें हम टर्कोइज कलर या पीकॉक कलर, कलर्स मिक्स करके पीकॉक कलर बना सकते हैं। रेडीमेड अगर पीकॉक कलर हमें मिल रहा है, हमें कोशिश करनी चाहिए ऑर्गेनिक कलर्स यूज करें। कई नेचुरल तरीकों से भी रंग निकाले जाते हैं, जैसे मेहंदी से, अलग अलग तरीकों से, फूलों से रंग निकाले जाते हैं ना? तो उन रंगों से, पान के पत्तों से रंग निकलता है। अगर हम उनसे करेंगे तो वो ज्यादा फल देगा, क्योंकि वो साक्षात पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, अर्थ एलिमेंट का प्रतीक है, क्योंकि वो पेड़ों से, पौधों से, कुदरत से निकला हुआ रंग है, सिंथेटिक नहीं है या ऑर्गेनिक तरीके से उसको फैक्ट्री में नहीं बनाया गया, हम उसे खुद ही घर में बना रहे हैं। तो वो ज्यादा रिजल्ट देगा। एक तो कलर का भी देगा, ग्रह को भी हमारे शांत करेगा, दूसरा पृथ्वी तत्व को, अर्थ एलिमेंट को भी एक्टिवेट करेगा हमारे घर में। रंगों का अपने लिए आदमी यूज करे या दूसरों को ये रंग लगाए तो फायदा होता है, या फिर अपने लिए भी यूज करे तो फायदा होता है? और अपने लिए किस तरीके से यूज करे? किसी दूसरे से तो ये कह नहीं सकता कि भाई मेरे को लाल नहीं, मेरे को हरा रंग लगा दे। जी 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 अब जी उसके जी पास तो हरा रंग है नहीं। जी। सबसे पहले जब भी हम रंग किसी और पे लगाएंगे, जो भी कलर हमारे जीवन में अधूरापन है, जैसे हमारे जीवन में अगर, जैसे मैंने आपको कहा, करियर में वृद्धि नहीं हो रही, हम पीले रंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर हम अप्लाई भी दूसरों पे कर रहे हैं तो हमारी खुद की जिंदगी पे भी उसका इफेक्ट होगा। बिकॉज एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो जाएगा रंगों के माध्यम से। रंग एक जरिया है, एक्टिवेशन उसकी आपकी जिंदगी में भी होगी, उसकी जिंदगी में भी होगी जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, उस एनर्जी की एक्टिवेशन, जुपिटर प्लैनेट की एक्टिवेशन। और इसके साथ साथ आप ये कलर्स जब अपने परिवारजनों में अप्लाई करते हैं, तो उनसे आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि ये कलर आपके लिए लकी रहेगा, तो ये कलर अप्लाई किया जाए। बाहर वालों का सवाल है, तो बाहर वालों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वो जो भी रंग अप्लाई करेंगे, रंग तो रंग है, खुशी का प्रतीक है ना? लेकिन हम जो कलर करेंगे, जो हमारा कर्म है, जो हम अप्लाई करेंगे, वो हम हमारे प्लैनेट्स के हिसाब से चूज कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि हम यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल एलिमेंट क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि 8 दिन जो होली अष्टक का पीरियड होता है, उसमें ऐसा माना जाता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, चाहे आपका अच्छा समय चल रहा है, बुरा चल रहा है, जैसा मर्जी नक्षत्र हो, जैसे मर्जी ग्रह चाल रहे हो, हर एक मनुष्य पे इविल आई होती है एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट्स की। तो एक तो जब वो पीरियड 8 दिन का कठिन तपस्या का पीरियड इंसान की लाइफ से निकलता है, तो उसके बाद एक सेलिब्रेशन तो बनती है, और वो सारे प्लैनेट्स अपने हैप्पी मोड में आ जाते हैं, तो सारे हैप्पी होते हैं, प्लैनेट्स भी अपने आप में नाच रहे होते हैं, रंगों की सेलिब्रेशंस कर रहे होते हैं। 7 रंग मेन है और 7 ग्रह मेन है, राहु केतु को छोड़ के। तो मैं हर एक की एक एक करके चर्चा करती हूँ कि किसके लिए कौन से रंग का उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले हम आते हैं मंगल ग्रह पे। मंगल ग्रह जो है, इसके लिए लाल रंग, लाल का कोई भी शेड, मेजरली रेड जिसे हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं शुक्र ग्रह पे। शुक्र यानी वीनस, इसके लिए आप पिंक कलर, स्काई ब्लू कलर, ये शेड्स यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं मर्क्यूरी पे। मर्क्यूरी यानी कि बुध ग्रह, इसके लिए ग्रीन, किसी भी शेड का जो हरा रंग है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बृहस्पति, जैसे मैंने कहा जुपिटर, उसके लिए पीले रंग का इस्तेमाल होता है। सरसों, जिसे हम कहते हैं सरसों कलर, सरसों से भी निकाल सकते हैं आप इस कलर को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है शनि। शनि प्लैनेट के लिए डार्क ब्लू कलर का यूज होता है, सैटर्न के लिए, सैटर्न को प्लीज करने के लिए, है ना।
उसके बाद हमारे पास है चंद्रमा यानी कि मून। तो मून जो है, मून मैं ये नहीं कहूँगी आप सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करें। मून के लिए पानी, हम देखते हैं कि पानी का भी इस्तेमाल होता है, रंगों में पानी का भी छिड़काव होता है ना, तो वो अपने आप आपकी जो चंद्र ग्रह है उसको शांत करता है। इसके अलावा राहु केतु अपने आप शांत हो जाते हैं जब सेलिब्रेशंस होती है, शुभ तरीके से चीज़ों को किया जाता है, होली का दहन होता है, तो आपका राहु केतु जो है वो अपने आप शांत हो जाता है। इसके अलावा सूर्य, जो सूर्य है हमारे, वो ऑलरेडी प्रसन्न होते हैं क्योंकि हम सूर्य की रोशनी में एक दूसरे पर रंग लगाते हैं। कभी सूर्य अस्त के बाद होली नहीं मनाई जाती, सूर्य उदय के बाद मनाई जाती है। तो सूर्य अपने आप इस गतिविधि से, इस एक्ट से प्रसन्न हो जाते हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए कोई स्पेसिफिक कलर की आवश्यकता नहीं है। हालांकि पीला रंग, ऑरेंज कलर, रेड कलर सूर्य को भी दर्शाता है, लेकिन सूर्य को प्रसन्न करने के लिए स्पेसिफिकली हम, सूर्य अपने आप में प्रसन्न है क्योंकि सूर्य की ये गतिविधि जितनी भी होती है सूर्य की ही रोशनी में, सूर्य की देखरेख में होती है ना। तो इससे वो प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा जो भगवान शिव थे, ऐसा माना जाता है शास्त्रों में, उन्हें क्रोध आया था कामदेव पे और कामदेव को उन्होंने जला के राख कर दिया था। और उसके बाद 8 दिन तक लगातार, यही 8 दिन जो होली अष्टक पीरियड के होते हैं, इन 8 दिनों में उनकी पत्नी रत्ना ने बहुत तपस्या की थी कि वो किसी तरह उनके पति जो कामदेव हैं वापस से अपने रूप में आ जाए। तो 8वें दिन के बाद शिव भगवान ने तपस्या कबूल करके, तपस्या स्वीकार करके वापस से उन्हें उनके फिजिकल फॉर्म में कामदेव जो प्राण उनको वापस दे दिए, कामदेव जी को ले आए। तो बिकॉज कामदेव जी इज ऑल्सो नोन एज गॉड ऑफ लव, तो इसीलिए इस फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा लव से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एक दूसरे को प्यार बांटा जाता है, एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट किया जाता है, पड़ोसियों के साथ, जिन लोगों को आप नहीं भी जानते वो भी आते हैं, कि बहुत ज़्यादा प्यार है। दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ लव, है ना। तो इस चीज़ से उस फेस्टिवल का जो एसेंस है वो जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आपने सुना पी शिल्पाधर जी को, और उम्मीद करता हूं कि इनके द्वारा दी गई जानकारी इस होली पर आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। और आपसे निवेदन है कि होली को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन सुरक्षित तरीके से मनाएं। हम सब की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।